हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं यूपी स्पेशल के अंतर्गत जो जिला दर्शन कार्यक्रम है, ये दूसरा वीडियो है। तो इसमें आप देखेंगे दूसरा मंडल अलीगढ़। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 4 ज़िले आते हैं। इन चारों ज़िलों को डिटेल में देखेंगे। तो इससे पहले आगरा मंडल करवाया जा चुका है, आप सब प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देखें। ठीक है, और आज इसी में कवर करेंगे इसके 20 क्वेश्चन, मतलब जो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं अलीगढ़ मंडल से। मतलब अगर अलीगढ़ मंडल की बात करें तो चारों ज़िलों से जो जो भी क्वेश्चन बने हैं, सब क्वेश्चन को देखेंगे और थ्योरी भी देखेंगे, क्वेश्चन भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सबको बता दें, यदि आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी जी के और कंप्यूटर के नोट्स के लिए, डिटेल में नोट्स के लिए आप सब चैनल को हम पेज पर जाएंगे। वहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर होगा, आप वहाँ से कॉन्टेक्ट करके आप सब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, अलीगढ़ मंडल के बारे में देख सकते हैं, यहाँ पर अलीगढ़ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कुल कितने ज़िले आते हैं? अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत 4, अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। इस टाइप के क्वेश्चन में यूपी ट्रिपल सी में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ज़िला किस मंडल के अंतर्गत आता है। तो आप सब इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर अलीगढ़ को कौन कौन सा, मतलब जो ज़िला है जो संपर्क करता, टच करता। बुलंदशहर, संभल, बदायूं, कासगंज, मथुरा, हरियाणा, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, और इधर हाथरस। इतने सारे के साथ है अलीगढ़ अपना बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, अब अलीगढ़ के बारे में डिटेल में देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो अलीगढ़ का मुख्यालय कहाँ पर है? अलीगढ़ में। ठीक है, तो अलीगढ़ प्रदेश का सबसे नवीनतम मंडल है। ठीक है, 18वां। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? 18। तो 18वां मंडल कौन सा बना है? अलीगढ़, जिसकी स्थापना 21 अप्रैल 2008 को किया गया था। तो ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था? 2008 को, मतलब 2008 में 18वां मंडल बना था। ठीक है, इसके अंतर्गत 4 जनपद शामिल है, जो कि आप सबको ऊपर बताए थे। इसका पूर्व नाम या उपनाम की बात करें, कोल या कोयल। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है, कोल या कोयल किसका उपनाम है। और इसको ताला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और इतिहास की स्थापना की बात करें तो अलीगढ़ नाम की उत्पत्ति का कोई स्पष्ट नहीं है। 18वीं शताब्दी में इसे कोल या कोयल नाम से जाना जाता था। तो अच्छा, कोल या कोयल एक महाभारत काल के अगर देखेंगे ना, तो आगे पढ़ेंगे तो ये राक्षस का नाम था। ठीक है, कोल या कोयल। तो देख लेते हैं यहाँ पर, महाभारत के समय कोल नाम का एक राक्षस हुआ, जिसके नाम पर इस जगह का नाम कोल पड़ा। ठीक है, मान्यता है कि विष्णुगुप्त जो चाणक्य था, विष्णुगुप्त को चाणक्य बोलते हैं ना, कि कार्यस्थली भी अलीगढ़ ही थी। जाट राजा सूरजमल ने वर्ष 1753 में कोल पर अपना अधिकार कर लिया था। पुनः 1768 में सरदार मिर्जा साहस का अधिकार हो गया। मिर्जा के सिपासलार अफर सियाब ने पैगंबर के दामाद अली के नाम पर अलीगढ़ रखा गया। ठीक है, तो किसके नाम पर रखा गया? अली। उसके जो दामाद थे, अली के नाम पर अलीगढ़। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में अंग्रेजों ने इसे मराठों से छीन लिया और 1857 का विद्रोह का प्रमुख केंद्र, मतलब जो 1857 की क्रांति हुआ था, अलीगढ़ इसका केंद्र भी था। जैसे अलीगढ़ हो गया, मेरठ हो गया ना, ये सब इसका प्रमुख केंद्र था। आगे देख लेते हैं। नॉर्थ कुर्ब्रुक के 10,000 के सहयोग से सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना। अब जानते हैं, यहीं पर एक कॉलेज भी है ना, कौन किए थे?
सैयद अहमद खान ने। कब? 1875 में। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बाद में यही कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। तो विश्वविद्यालय कब बना? 1920 में। 1857 की क्रांति में अलीगढ़ का योगदान ज़्यादा रहा है। यहाँ के नारायण पंडित ने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, किंतु उन्हें फांसी हो गई थी। ठीक है, ये याद कर लीजिए, कौन? नारायण पंडित। आगे ये सब देखिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्षेत्रफल, भौगोलिक स्थिति, अवस्थी, ठीक है, ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये सीमा रेखा वाला याद कर लीजिए। अलीगढ़ के पूर्व में क्या है? कौसगंज जिला है। पश्चिम में हरियाणा पड़ जाता है, ठीक है, और उत्तर में संभल, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, अभी मैप में आप सबको बताए थे। और अलीगढ़ के दक्षिण में हाथरस और मथुरा होता है। ठीक है, ये इतनी बात आप सबको याद होनी चाहिए। अब यहाँ से राजमार्ग इम्पोर्टेंट नहीं है। और नदियाँ, नहरें, गंगा नदी, यमुना, करवन नदी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, करवन नदी, ये करवन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। और पूर्वी काली नदी यहाँ से बहती है। तो करवन नदी आप सब हो सकता पहली बार नाम सुने होंगे। एक झील, शेखा झील, ये बहुत बार पूछा जाता है। शेखा झील कहाँ है? अलीगढ़ में। ठीक है, और ऊर्जा की बात करें या परियोजना की बात करें, एक बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र कहाँ? अलीगढ़ में। इसका स्थापना 1942 में। ठीक है, उद्योग की बात करें तो बहुत सारे उद्योग होता है ना, लेकिन यहाँ ताला निर्माण बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अभ्यारण्य और पक्षी विहार की बात करें तो शेखा झील पक्षी विहार। ठीक है, एरिया की बात करें 0.4 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, और जो कि प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। काला हिरण संरक्षण केंद्र भी यहीं पर है। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद की बात करें ODOP में, यहाँ का ताला है हार्डवेयर एवं हैंडीक्राफ्ट ताला, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ताला नगरी। GI टैग की बात करें, इसको GI टैग मिला ताला को, कब मिला था? 2023 में। बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रशासनिक के दृष्टि से बात करें तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अलीगढ़ प्रशासनिक। ठीक है, कौन कौन सा है? आगे क्या है, जो जो इम्पोर्टेंट है बता देते हैं, देखिए। ठीक है, कोई इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। लिखा गया, आप सबको पढ़ना के माने तो आप सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट पेपर में इतना डीप में नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हैं 75 जिला है, सबके बारे में थोड़ी ना इतना पूछेगा। आगे देखिए, प्रमुख संस्थान, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अलीगढ़ मुस्लिम केंद्रीय विश्वविद्यालय 1920 में बना, यहीं पर है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, यहीं पर राज्य विश्वविद्यालय। ठीक है, मंगालेतन निजी विश्वविद्यालय यहीं पर है। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट पर्यटन के लिए भी अलीगढ़ में है। यहाँ पर उत्सव मेला की बात करें तो अलीगढ़ नुमाइश और बलदेव छठ मेला, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। बलदेव छठ मेला कहाँ लगता है? यहीं पर अलीगढ़ में। और दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल की बात करें, खेरेश्वर मंदिर, तीर्थ धाम, मंगलतन मंदिर, नकवी पार्क, जामा मस्जिद, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, याद कर लीजिए। ठीक है, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी कहाँ? अलीगढ़ में। बाबा बरछी बहादुर दरगाह, ये भी याद कर लीजिए। और अलीगढ़ का किला अलीगढ़ में, तो आसान ही है। भाषा के क्षेत्र की बात करें तो किसके अंतर्गत आता है? बज्र भाषा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वायु परिवहन हेतु अलीगढ़ में धनीपुर, जो कि सिविल हवाई अड्डा है, तो ये पूछा जा सकता है कि धनीपुर हवाई अड्डा कहाँ है, तो बताएंगे अलीगढ़ में। अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर इंडस्ट्रियल एरिया भी है। अमेरिकन तकनीकी की पिस्टल, रिवॉल्वर एवं कारतूस का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। यहाँ की जलवायु गर्म और समशीतोष्ण है। यहाँ की वार्षिक जो औसत तापमान है 24.7 डिग्री है। ये तो बहुत बेसिक बात है। ठीक है, अब देख लेते हैं अलीगढ़ से संबंधित कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा जिला है? अलीगढ़ जिला है। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन है 2025 में आया है, किसमें, असिस्टेंट अकाउंटेंट में आया है। ठीक है, अब चौथे महीने में आया है, अभी ज़्यादा पुराना हुआ भी नहीं। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गंगा एवं यमुना नदियों के मध्य स्थित अलीगढ़ को 18वीं सदी के पूर्व कोयल के नाम से जाना जाता था। अलीगढ़ मंडल उत्तर प्रदेश का नवीनतम मंडल है, जो कि 18वां मंडल है, जिसका गठन 22 अप्रैल 2008 को किया गया था। इस मंडल के अंतर्गत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 जनपद सम्मिलित हैं, जिसमें अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज आते हैं। ये अलीगढ़ मंडल के ज़िले हैं। ठीक है, अलीगढ़ को ही उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पश्चिम बिहार शेखा झील पश्चिम बिहार है, और इसकी एरिया की बात करें 0.40 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा कहाँ है, पश्चिम बिहार अलीगढ़ में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अलीगढ़ के लिए प्रसिद्ध है तालो। क्या प्रसिद्ध है? तालो। तालो मतलब ताल वाला ताल नहीं, ताला। ठीक है, पानी वाला ताल नहीं। ठीक है, हाल ही में अलीगढ़ में की स्मृति और सम्मान में एक राजकीय विश्वविद्यालय की आधारशिला तो किसके, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। कब रखा गया था? 2021 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप की स्मृति और सम्मान में वर्ष 2021 में एक राजकीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की आधारशिला रखी। इस विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य वर्ष 2023 तक लगभग पूर्ण कर लिया गया। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक रहे जाट नेता राजा महेंद्र प्रताप सिंह मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र थे। ठीक है, उन्होंने अफगानिस्तान में पहली निर्वासित सरकार का गठन भी किया था। इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय कहाँ है? अलीगढ़ में। देखिए एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रहा है। ठीक है, जीटी रोड नहीं गुजरती, कहाँ से नहीं गुजरती? अलीगढ़ से नहीं। ठीक है, जीटी रोड को वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के नाम से जाना जाता है, और पुराना मार्ग क्या था, इसी का नाम क्या था? NH2, जो दिल्ली से कोलकाता के बीच स्थित है। जीटी रोड अलीगढ़ से होकर नहीं गुजरती है, ये आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुगल सराय, कोलकाता तक जाती है, लेकिन अलीगढ़ नहीं जाती है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन देखिए पूछे गए हैं, इसलिए आप सब जब एक ही जिला दर्शन कार्यक्रम करते हैं, पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप सबका तैयार हो जाता है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था? तो इसके दृष्टि से जब ये क्वेश्चन आया था, तो इसके दृष्टि से क्या था, ये अलीगढ़ था, जो कि ये 2016 की बात है। प्रश्न काल के अनुसार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हरदुआगंज नामक स्थान पर 660 मेगावाट का सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था। इस संयंत्र के निर्माण का कार्य जापानी कंपनी तोशिबा ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तोशिबा कंपनी ने किया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? तो एक कौन सा है? जलेसर की घंटी यहाँ का प्रसिद्ध है ना। उत्तर प्रदेश का जलेसर शहर कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में ख्यात प्राप्त है। जलेसर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित कस्बा टाउन है। जलेसर ब्रॉस और पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे कास्ट बेल भी कहा जाता है। इसको बनाने के लिए ब्रॉस में लोहा मिलाया जाता है। आगे क्या है, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पश्चिम बिहार का विकास किया जा रहा है। कहाँ पर? अलीगढ़ में। ठीक है, ये आप सबको बता दिए हैं। और इस एरिया की बात करें कितना, 0.40 किलोमीटर स्क्वायर, सबसे छोटा है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती?
तो यही है अलीगढ़। ठीक है, बाकी इलाहाबाद जिसको प्रयागराज बोलते हैं, इटावा, मिर्ज़ापुर, ये सब मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। और मध्य प्रदेश के साथ कितना उत्तर प्रदेश के जिला सीमा साझा करती हैं? 11 जिले। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिसको पहले इलाहाबाद बोला जाता था, मिर्ज़ापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन, ये सब जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश का अलीगढ़, सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, बागपत, ये सभी जिले हरियाणा के साथ सीमा साझा करती हैं। ठीक है, तो 6 जिले हैं हरियाणा के साथ सीमा बनाती हैं। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया? तो अलीगढ़ को अभी शामिल नहीं किया गया, बाकी सब एनसीआर में शामिल है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले को अभी तक एनसीआर में शामिल नहीं किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित कौन कौन है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? 8 जिले। कौन कौन से? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के। हरियाणा के कौन कौन से जिला है? फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतास, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल और महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद, करनाल, और राजस्थान के भरतपुर और अलवर, 2 जिले राजस्थान के। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। अलीगढ़ मंडल के जो अगला ज़िला है एटा ज़िला। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे, एटा ज़िले के बारे में। तो इसको कौन कौन सा सीमा साझा करता है? इसके उत्तर में कासगंज, इधर पश्चिम में हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और फर्रुखाबाद, इतने ज़िलों के साथ एटा अपनी सीमा साझा करता है। और एटा ज़िला आप जानते हैं किस मंडल का है? अलीगढ़ मंडल का। आगे देख लेते हैं एटा जनपद के बारे में। ठीक है, तो एटा का मुख्यालय कहाँ है? एटा में ही है। किस मंडल का है जिला? अलीगढ़। पूर्व नाम या उपनाम की बात करें, सोकर एरिया या बहार नगर या एंठा के नाम से जाना जाता था एटा जिला। इतिहास की बात करें कि इतिहास और स्थापना की बात करें, यह जिला काली नदी के तट पर स्थित है। इस शहर को पृथ्वीराज चौहान के सरदार संग्राम सिंह ने बसाया था। वर्तमान में अलीगढ़ मंडल का एक हिस्सा है। उत्तर वैदिक कालीन स्थल अतरंजी खेड़ा को चीनी यात्री ह्वेनसांग ने पी लो सान के नाम से संबोधित किया। ठीक है, तो आप सब देख सकते हैं अतरंजी खेड़ा को चीनी यात्री ह्वेनसांग ने क्या कहा? पी लो सान। और अतरंजी खेड़ा कहाँ पर है? एटा जिले में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एटा जनपद के कंटिंगरा गांव से 5000 वर्ष पुरानी गुप्त काल, कुषाण काल, महाभारत कालीन चित्रित धूसर मृतभांड मिले। 1857 के विद्रोह का केंद्र बनने के लिए जाना जाता, ये भी 1857 के केंद्र था। प्राचीन काल में एटा को आंधा कहा जाता था। क्या? आंधा। किसको? एटा को। ठीक है, तो ये सब जो जानकारी है ना, ये सब आप सबको याद होना चाहिए। बाकी ये सब एरिया नहीं पूछता। और सीमा बाउंड्री वाला आप सबको ऊपर बताए थे। पूर्व में फर्रुखाबाद, पश्चिम में आगरा और हाथरस। ठीक है, हाथरस को पहले क्या कहा जाता था? महामाया नगर। इसके उत्तर में कासगंज है और दक्षिण में कौन सा जिला है? फिरोजाबाद और मैनपुरी है। ठीक है, और यहाँ से देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग एक ही है, कितना है? 91 है। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा होता तो याद भी नहीं होता। नदी और नहरें की बात करें, गंगा नदी और काली नदी, कालीसान नदी। ठीक है, और झील की बात करें, पटना पक्षी अभ्यारण्य में एक झील है ठीक है, तो ये बहुत बार पूछा गया। पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? एटा जिले में। ऊर्जा और परियोजना की बात करें, ऊपरी गंगा, निचली गंगा और बूढ़ी गंगा, ये सब परियोजना कहाँ? एटा में।
उद्योग की बात करें तो खादी, घुंघरू घंटी यहाँ पे बनता है। ठीक है, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बात करें अभ्यारण्य और पक्षी बिहार की। पटना पक्षी बिहार 1990 में बना। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद की बात करें, कौन सा? घुंघरू घंटी है। और जीआई टैग किसको मिला? धातु शिल्प को यहाँ का जीआई टैग मिला है। ठीक है, और प्रशासनिक दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सब नहीं पूछा जाता आप सबसे। ठीक है, ना तो जनसंख्या ना तो ये सब। ठीक, तो आप सब देख सकते हैं, आप सब पढ़ना होगा, आप सब पढ़ लीजिएगा। बाकी इधर का और पूछा जाता है, जैसे प्रमुख संस्थान इंस्टीट्यूट कौन कौन सा है। ठीक है, ये सब पूछा जाता है। जैसे संस्थान की बात करें तो विमला देवी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यहीं पर है। आर के कॉलेज, JNN डिग्री कॉलेज, ये सब देखिए कॉलेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उत्सव मेला की बात करें तो एटा उत्सव, एटा पुस्तक मेला, ठीक है, यहीं पर लगता है। और दर्शनीय और धार्मिक स्थल की बात करें तो याद कर लीजिए। ठीक है, अवागढ़ का किला यहीं पर है। जलेसर भी फेमस है, और मारहरा, कैलाश मंदिर, ठीक है, ये सब यहीं पर है। तो ये जो एक किला है आवागढ़ का किला, इसे आप सब याद कर लीजिए किसी भी हाल में। ठीक है, और भाषा की बात करें बज्र क्षेत्र का ये भी आता है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जौ उत्पादन एवं उत्पादकता वाला जनपद कौन सा? एटा। ठीक है, याद कर लीजिए। एटे ज़िले में झाड़ियाँ ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, एटा जनपद की। ठीक है, और वर्ष 2024 में पर्यावरण संरक्षण के लिए एटा जिले में 22 लाख से ज़्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। एटा जनपद में शीशम, अर्जुन, सागौन, बांस, बेर, ये सब पेड़ पौधे की बात हो रहा है। ठीक है, इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। अब देखेंगे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया है एटा जनपद से। ठीक है, सूफी कवि आमिर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो एटा जनपद में हुआ था। ठीक है, तो 2018 में क्वेश्चन ने पूछा गया है। देखिए, सूफी कवि आमिर खुसरो का जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा के पाटियाली नामक ग्राम में, वर्तमान में कासगंज में आता। ठीक है, हुआ था। ध्यान देना, ये वर्तमान की बात करें कौन सा जनपद आएगा? कासगंज। इन्हें तबला और खड़ी बोली का आविष्कारक माना जाता है। उन्होंने 7 सुल्तानों का शासन काल देखा है। ठीक है, अगला है जिला हाथरस। ठीक है, तो हाथरस जो जिला है किस मंडल के अंतर्गत आता है? अलीगढ़ मंडल के। इसके साथ कौन कौन सा सीमा साझा करता है हाथरस के साथ? मथुरा, अलीगढ़ उत्तर में, इधर कासगंज, फिर एटा, फिर आगरा, इतने सारे के साथ अपना जो है बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, अब हाथरस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है हाथरस से। ठीक है, तो इसका मुख्यालय सबसे पहले बताएंगे कहाँ पर है? हाथरस। किस मंडल का है जिला है? अलीगढ़। पूर्व नाम या उपनाम की बात करें तो गौतम बुद्ध की माता माया देवी के नाम पर माया नगर इसको रखा गया था। हींग व गुलाल नगरी, हींग की मंडी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसको? हाथरस को। आगे बात करें इसकी इतिहास स्थापना की बात करें तो 10 मई 1997 को अलीगढ़ व मथुरा को काट करके कौन सा जिला बनाया गया था? हाथरस। ठीक है, फिर 1803 में इस क्षेत्र को ब्रिटिश द्वारा कब्जा कर लिया गया था। 2012 में इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? मायानगर। मायानगर से फिर इसका नाम क्या होगा? हाथरस कर दिया गया। इस क्षेत्र पर जाट, कुशन, गुप्त साम्राज्य, मराठा शासकों ने शासन किया था। ठीक है, आगे क्या है? यहाँ बौद्ध काल की मूर्तियाँ शाहपाऊ और लखनऊ जैसे स्थानों से प्राप्त हुई हैं। मान्यता है कि इस स्थान पर शिव जी ने माता पार्वती को अपने हाथों से रस पान कराया था, इसलिए इस जगह का नाम हाथरस रखा गया।
तो हाथरस का जो नामकरण है वो कहाँ से आया था, यहीं से आया। ठीक है, अब इधर इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आप सबको याद करना कि जो सीमा साझा करता है, पूर्व में एटा, पश्चिम में मथुरा, उत्तर में अलीगढ़ और दक्षिण में आगरा जिला आता है हाथरस के। आगे बात करें, देखिए अब इधर इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो नदियाँ कौन कौन सा, देखिए नहरें की बात करें तो संगेर नदी अलीगढ़ से निकलती है और यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, ईसन नदी, करवन नदी, ऐसा नदियाँ यहीं पर बहती है। और झील की बात करें, एक झील है सोनक झील, याद कर लीजिए, ये भी बहुत डी में क्वेश्चन है। तो सोनक झील कहाँ है, हाथरस में। तो उद्योग और परियोजना, तो मध्य गंगा नहर, हाथरस ब्रॉन्ज नहर यहाँ पर बहती है। उद्योग की बात करें तो पीतल और बर्तन, कलाई उद्योग, ताला उद्योग भी होता है, चाकू, कैंची व छुरा उद्योग, है ना, यहाँ पर बहुत सारे उद्योग होते हैं। एक जिला एक उत्पाद, ये आप सबको याद करना है। ठीक है, यहाँ क्या है, हींग, और जीआई टैग किसको मिला है, हींग को मिला है। ठीक है, और प्रशासनिक दृश्य वाले ये सब पूछा नहीं जाता है। ठीक है, अब आगे बात करें, आगे क्या है, देखिए ये सब जनसंख्या, ये सब आप सबको नहीं पढ़ना, नहीं याद करना। ठीक है, केवल यहाँ से प्रमुख संस्थान जो जो बता रहे हैं वही सब आपको याद करना। प्रमुख संस्थान क्या है, पीसी बांग्ला कॉलेज, सरस्वती डिग्री कॉलेज, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं। प्रमुख उत्सव मेला, भगवान बलराम मंदिर में लक्खा मेला लगता है। ठीक है, पूछा जा सकता है आप सबसे। इसे डू बाबा के नाम से जाना जाता है। दर्शनीय धार्मिक स्थल, ये भी पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, ये आप सब यहाँ पर देखेंगे। तो आप सब देखिए, मंगलतन तीर्थ धाम, ये आप सब याद कर लीजिए। ठीक है, हाथरस का किला तो आप सब बता ही लेंगे क्योंकि उसी के नाम पर है। ठीक है, तीर्थ धाम, और ये तो आप सबका हो ही गया। ठीक, जो जो इम्पोर्टेंट है उसे याद कर लीजिए, बाकी इतना सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और भाषा और बोली की बात करें, किसके अंतर्गत आता है, ब्रज भाषा। अन्य की बात करें तो हाथरस का प्रमुख है नौटंकी, जो नृत्य है। प्रदेश में सबसे कम नम भूमि वाला जिला है कौन, हाथरस। और कपास का उत्पादन भी किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, यमुना जो ताज एक्सप्रेस वे है यहाँ से गुजरता है। कांच और मिट्टी, कांच और चीनी मिट्टी के मनके यहाँ से बनता है। ठीक है, मन का मतलब बर्तन। पत्थर मन का बनता है, पत्थर का भी बनता है। भारत की प्रसिद्ध हास्य कवि काका हाथरसी का जन्म भी यहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ संगेर, ईशन, करवन नदी प्रवाहित होती हैं। अभी ऊपर भी बताए थे। आलू उत्पादन में आगरा, फिरोजाबाद के बाद हाथरस तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, आगे बात करें, अगला मंडल अलीगढ़ मंडल का अगला जिला कौन सा, कासगंज। तो कासगंज जो जिला है अलीगढ़ मंडल का जिला है। बदायूं, अलीगढ़, हाथरस, एटा और फर्रुखाबाद से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो कासगंज के बारे में देखते हैं। तो कासगंज 71वां जिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, 71वां। इसका मुख्यालय कासगंज है। किस मंडल के अंतर्गत आता है, अलीगढ़। उपनाम या पूर्व नाम की बात करें तो काशी राम नगर के नाम से कासगंज को जाना जाता था पहले। इतिहास की स्थापना की बात करें तो 17 अप्रैल 2008 को मुगल और ब्रिटिश काल के दौरान कासगंज को तनय या खासगंज भी कहा जाता। वैसे 2008 में मुगल और ब्रिटिश काल का थोड़ी नहीं समय था ना, ये थोड़ा मिस्टेक है। पाटियाली में अमीर खुसरो महोत्सव मनाया जाता है। वर्ष 2012 में काशीराम नगर का नाम बदलकर कासगंज किया गया। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में पाटियाली में हुआ था। मान्यता है कि दानव हिरण्यकश्यप ने पृथ्वी को चुरा लिया था और सोरों के कुंड में छिपा दिया था। और सोरों कहाँ है, सोरों का मेला भी लगता है यहीं पर, बहुत फेमस है, पूछा जाता है।
ठीक है, कासगंज में। ठीक है, आगे बात करें, देखिए ये सब नहीं पूछा जाता है, ठीक, लेकिन ये अवस्थिति पूछा जाता। काली नदी के किनारे कासगंज है, ठीक है। यह नगर काली नदी के किनारे बसा है। यह गंगा और यमुना के दोआब में भी बसा है। तो कौन कौन नदी बहती? काली, गंगा और यमुना नदी। पूरब में फर्रुखाबाद, पश्चिम में अलीगढ़, उत्तर में बदायूं और इसके दक्षिण में क्या है? एटा जनपद है। और यहाँ से देखिए, ये जो सड़क की बात कर रहा है ना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नदियाँ और नहरों की बात करें तो काली नदी, गंगा नहर, हजारा नहर और नदरई पुल। आयरलैंड के कार्क विश्वविद्यालय के इंजीनियरों ने इस पुल को डिजाइन किया था। इसका निर्माण 1885 से 1889 के बीच हुआ था। इस पुल के नीचे काली नदी बहती है और ऊपर से गंगा नहर गुजरती है। निचली गंगा नहर जिले से बहती है। और यहाँ का झील की बात करें, दरियावगंज झील इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे से। ठीक है, ऊर्जा और परियोजना की बात करें तो 220 किलोवाट का विद्युत उपकेंद्र भी यहाँ पर बना है। ठीक है, उद्योग की बात करें, यहाँ पर भी उद्योग बहुत सारे हैं। आगे क्या है? एक जिला एक उत्पाद। यहाँ पर क्या है? जरदोजी को मिला है। ठीक है, जर का अर्थ है कि सोना और दोजी का अर्थ है काम। ठीक है, तो सोने का काम। तो आज बहुत लोग तो इसका मतलब जरदोजी का तो आप सब नाम सुने होंगे, लेकिन इसका मीनिंग किसको किसको आज पता चला? ठीक है, जर का मतलब सोना और दोजी का मतलब क्या है? काम, सोने का काम यहाँ पर भी होता है। प्रशासनिक दृष्टि से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको आप सब स्किप कर सकते हैं। अगर आप कासगंज के ज़िले से हैं तो आप अपने जानकारी के लिए पढ़ भी सकते हैं। प्रमुख संस्थान पूछा जाता है लेकिन इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है। ठीक है, यहाँ से मेला बहुत बार पूछा जाता है। उत्सव मेले में सौर मेला तो कहाँ लगता है? यहीं पर कासगंज। ककोड़ा मेला ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वार्षिक मेला पीएटी के वार्षिक मेला लगता है भीमसेन मेला और नव दुर्गा मेला, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, सौरो मेला और ककोड़ा मेला। ठीक है, तो यहीं पर हरि की पौड़ी भी है, धार्मिक स्थल है। ठीक है, भीमसेन घंटा यहीं पर है। मानस मंदिर, परशुराम मंदिर, बटुकेश्वर नाथ मंदिर ये इम्पोर्टेंट है। और वारा भगवान मंदिर एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, शोरों के बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए बनाया गया मंदिर है। कौन? वारा भगवान का मंदिर। और घंटा घर यहीं पर लक्ष्मी गेट। ठीक है, तो जितना भी है इम्पोर्टेंट आप सबको बता दिए। ए बी भाषा और बोली की बात करें तो किसके अंतर्गत आता है? बज्र भाषा। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था और दरियावगंज झील को लेक सफारी के रूप में विकसित करने की संभावना तराशी जा रही। तो ये पूछा जाता है दरियावगंज झील कहाँ है, तो आप बताएंगे। फिर एक है नदरई ब्रिज को झाला ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, जो गंगा नहर व काली नदी पर बना है। कासगंज की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। अब देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखेंगे जो जो क्वेश्चन पूछा गया है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस शहर से थे? तो कहाँ से थे? पटियाली से थे। ठीक है, ये देखिए 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, दिसंबर में एक्सरे टेक्नीशियन में। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के पाटियाली कासगंज जो कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पर हुआ था 1253 में। उन्होंने दिल्ली के 6 सुल्तानों के साथ काम किया। ठीक है, और कितने सुल्तानों को देगा? 7 माना जाता है। ठीक है, कहीं के 6 दिए 7। अमीर खुसरो सोफिया विशेष रूप से निजामुद्दीन औलिया काकी नज़दीक के थे, औलिया के काफ़ी नज़दीकी थे। ठीक है, उन्होंने अपने काव्य और संगीत के माध्यम से भारत की सूफी संस्कृति के निर्माण में महान योगदान दिया है।
तो इनसे बार बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, अमीर खुसरो से। आगे क्या है कि 2008 में उत्तर प्रदेश में किस जिले का नाम बदलकर काशी रामनगर कर दिया गया था। तो 2008 में ये बना था, तो इसका आंसर हो जाएगा काशीराम। किसको पहले बोला जाता था? कासगंज को, ठीक है। तो 2008 में उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या रख दिया? काशी रामनगर कर दिया था। आगे क्या है? निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित थे? तो ये थे पाटियाली से। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन यामुद्दीन मोहम्मद था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पाटियाली नामक ग्राम में हुआ था। अमीर खुसरो को हिंदुस्तानी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है। इन्हें तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता है और इनकी रचना पूछा गया था, है ना, जो था जिहाल मिस्किन नाम से रचना किए थे, पूछा था। अब इसके बाद अगला मंडल है आजमगढ़ मंडल, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप सबको वीडियो कैसा लगा, आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और इस तरह से जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप सबका ज़्यादा से ज़्यादा यूपी जी के कवर हो जाता है, ठीक है। तो इधर उधर आप सबको भटकने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। थोड़ा टाइम दीजिए, आप सबका यूपी जी के बहुत मजबूत हो जाएगा। और यूपी जी के आप सब जानते हैं यूपी ट्रिपल में कितना योगदान है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।